Dear students, yesterday we have discussed torque on a current carrying loops, okay, and we have found that the torque act on a current carrying loop having area A is tau is equal to IB into A, okay, where capital A is the area of the loop, B is the magnetic field, and I is the current flowing through the loop, okay. And this is the situation when the loop is perpendicular to the magnetic field. Yeah, current is perpendicular to the magnetic field, okay. And we have applied the formula F is equal to IBL sin theta. The angle between B and L is theta is equal to 90. So F is equal to, when we applied theta is equal to 90 degree, then we get tau is equal to IB into A, okay. So now we will discuss now when the rectangular loop is aligned at some angle theta with the magnetic field B. Okay, so now let us assume the rectangular loop is aligned at some angle theta with magnetic field B. So net force acting on the AB arm is F1, like previous one. So F1 is equal to F1 on AB is equal to ILB sin theta. IL cross B is equal to ILB sin theta. Here L is equal to B, so IB into capital B sin theta, and its direction will be towards inside or into the plane of the paper by using right hand palm rule. And on CD arm the force will be IBB into sin theta, and its direction will be outside from the plane of the paper, okay. And torque will act tau is equal to F1 into A by 2 plus F2 into A by 2. So F1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, IB इंटू बी साइन थीटा इंटू A by 2. F2 की वैल्यू भी IBB साइन थीटा इंटू A by 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो IBB साइन थीटा इंटू A इंटू स्मॉल a इंटू स्मॉल b इक्वल टू कैपिटल A, तो I इक्वल टू AB इंटू बी साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, IAB इंटू साइन थीटा। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। तो स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा IA, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट क्या है, स्मॉल m इक्वल टू IA। तो टाउ इक्वल टू हो गया, IA की जगह हम MB को लिखेंगे, m को लिखेंगे, तो ये टाउ इक्वल टू हो जाएगा MB साइन थीटा। इसी को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू M क्रॉस B, ठीक, टाउ इक्वल टू M क्रॉस B। अब इसमें केसेस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस इज इफ M इज पैरेलल टू B, तो टाउ इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो टाउ इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा 0 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और टाउ भी आपका 0 हो जाएगा। M इज परपेंडिकुलर टू B, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा MB। इफ n टर्न्स, तो M इक्वल टू NIA, M इक्वल टू NIA, ठीक है। n टर्न्स हैं तो बस आप उसमें n से मल्टीप्लाई करा दो, तो टाउ इक्वल टू M इंटू B, M की जगह आप पुट करोगे NIA, ठीक है। अब सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, आप इन जनरल भी देख सकते हो, आगे आप पढ़ोगे। सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब जो सर्कुलर करंट लूप है वो एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके वर्क करती है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप इज गिवन बाय B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। ये फार्मूला है, ये हम लोगों ने ड्राइव किया था, आपको याद होगा। B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। इफ x इज वेरी ग्रेटर देन r, ठीक है,
मतलब बहुत ही जो पॉइंट है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब x इज़ वेरी ग्रेटर देन r, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x3। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन पाई, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई ए। ठीक है भाई, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे a अपॉन पाई, a अपॉन पाई। ठीक है, तो आर स्क्वायर जो a अपॉन पाई लिख देंगे, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई इंटू एक्स क्यूब, और आई ए की वैल्यू जो है वो आपकी m की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ठीक, b की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसमें आपका ये आंसर आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। रिप्लेस म्यू नॉट को रिप्लेस कर दें 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, m को रिप्लेस कर दें p से, b को रिप्लेस कर दें e से, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आपको कुछ याद आ रहा होगा, इट इज़ द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल है, देखो जो ऊपर लिखा है वो मैग्नेटिक डाइपोल है, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब मैग्नेटिक डाइपोल है, और e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब ये क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, तो सो मैग्नेटिक डाइपोल इज अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। कंक्लूजन क्या है, अ प्लेनर करंट लूप इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डाइपोल of a dipole moment m is equal to ia at large distances x should be very greater than r। ठीक है, यही कंक्लूजन है। प्लेनर करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट m is equal to I into a at larger distances x is greater than r, very greater than r। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ तक आपको कर लेना है। ओके, थैंक यू। We will discuss magnetic dipole versus electric dipole. Electric dipole analogous magnetic dipole। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्जेस होते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ करंट लूप। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, कंसिस्ट ऑफ करंट कैरिंग लूप। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट, मतलब एक सिंगल चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, या तो प्लस क्यू या माइनस क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिगर है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू ये 2 वे सेपरेशन पे रखे हुए हैं, तो ये आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप चाहे कोई एक बार मैग्नेट ले लो, उसको आप कट कर दो, ठीक है, तो जो जहाँ से भी कट करोगे वहाँ फिर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन जाएगा, फिर कट करोगे फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता रहेगा, वो बनता ही रहेगा। आपने एक पतली सी जैसे इसमें लूप भी ले लिया है ना, तो लूप के एक एंड पे नॉर्थ पोल है, दूसरे एंड पे साउथ पोल है। ठीक है, आगे ये चीज़ आपको और क्लियर होगी नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।